Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today we are going to solve exercise 4.5 question number 6. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक मेरे इससे पहले वाली वीडियो में मौजूद है बच्चों। अगर आपने वो क्वेश्चन देखने हैं तो मेरे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड उशर सेपरेटली ऑन द फॉलोइंग क्रॉप्स। ठीक है बच्चों, हमने उशर फाइंड करना है हर एक का अलग अलग सेपरेटली क्रॉप्स when the land is irrigated by a rain। ठीक है, land irrigated by rain water, 1000 किलोग्राम राइस, 80 किलोग्राम फ्रूट और 140 किलोग्राम वेजिटेबल है बच्चों। ठीक हो गया। उशर हमने फाइंड करना है बच्चों। उशर जो होता है वो उसके दो रेट होते हैं बच्चों। ठीक हो गया। तो उशर के दो रेट होते हैं। चलते हैं उस सोल्यूशन की तरफ, फिर आपको मैं डिटेल से बताता हूँ बच्चों। ठीक है, उशर जो होता है ना बच्चों, उशर जो होता है, ये जिम्मेदार जो लोग होते हैं ना, ये किसान वगैरह लोग जो होते हैं जिनके पास जानवर होते हैं, फसलें होती हैं, तो उनके पास पैसे तो नहीं होते ना, उस फसलों पे जो है बच्चों वो उशर देते हैं। ठीक हो गया। उशर के दो रेट होते हैं, एक 10% होता है बच्चों। ठीक है, जो नेचुरल, जिस पर नेचुरल जो है ना वो एक तरह की उसको पानी दिया जाता है, और एक उशर का रेट होता है 5%, जिसमें ठीक है हम आर्टिफिशियल हम देते हैं ना। ठीक है, एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल, जो अल्लाह ताला की तरफ से जो निज़ाम है, ख़ुद बारिश वगैरह जो होती है, बारिश वगैरह से जो मतलब फसलें वगैरह होती है ना, तो उसमें उशर जो है वो 10% उसको रेट है बच्चों। और जो है इरीगेटेड होती है, इरीगेटेड, ठीक है, मतलब खुद ट्यूबवेल से या उससे करते हैं, तो उसका उशर का रेट 5% है बच्चों। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन यहाँ पे बच्चों है 1000 किलोग्राम राइस। ठीक है, राइस कितना है, इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम बच्चों। 1000 किलोग्राम। यहाँ पे हम लिखेंगे रेट ऑफ उशर बच्चों, रेट ऑफ उशर। यहाँ बच्चों रेट ऑफ जो उशर होगा वो 10% होगा। रेट ऑफ उशर कौन सा होगा, 10% होगा। रेट 10% क्यों हुआ, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज है, मतलब रेन होगी या फिर इस तरह की कोई या दरियाओं से या नदी नालों से जो पानी दिया जाता है ना, वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। इंसान के इसका अपना खर्चा नहीं होता, अल्लाह ताला की तरफ से है, तो उस पर जो उशर होता है वो ज़्यादा होता है, वो 10% उसका रेट होता है। ठीक हो गया। अब हम निकालेंगे इस पर उशर निकालेंगे। उशर ऑन राइस इज इक्वल टू 10% ऑफ 1000। ये हो जाएगा 10/100%, खत्म करेंगे मल्टीप्लाई 1000। एक जीरो से काट गई, इससे काट गई बच्चों, ये हो गया 100 किलोग्राम बच्चों। 100 किलोग्राम ये उशर देगा। ठीक है, किसान जिसके पास चावल 1000 किलोग्राम हुए हैं, उसमें से 100 ग्राम जो होगा वो उशर देगा बच्चों। ठीक है, ज़कात देगा। 100 किलोग्राम चावल को मतलब बांटेगा, गरीबों में बांट देगा या किसी को भी देगा, अल्लाह की राह में वो दे देगा बच्चों। ठीक है, ये तो था राइस पे हो रहे हैं। ठीक है, ये राइस पे हो रहा है। ठीक है, इसमें एक है फ्रूट है बच्चों। फ्रूट अगर 80 किलोग्राम हुआ है, ठीक है, फ्रूट है 80 किलोग्राम। अब रेट ऑफ उशर, इसमें भी रेट ऑफ उशर बच्चों 10% है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी नेचुरल रिसोर्सेज है, रेन से है ना। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं कि बारिश अच्छी हो जाए तो फसल अच्छी हो जाती है, बारिश अच्छी ना हो तो फसल अच्छी नहीं होती, तो उसका रेट है 10% बच्चों। तो हम लिखेंगे उशर ऑन फ्रूट्स, उशर ऑन फ्रूट, ये हो जाएगा 10% ऑफ 80 किलोग्राम। परसेंट खत्म करेंगे 100 आ जाएगा बच्चों। 10/100 मल्टीप्लाई 80। एक जीरो ये कट गया, एक जीरो ये आ गया, तो ये हमारे पास बच्चों आ गया 8 किलोग्राम। अगर उसके पास 80 किलोग्राम फ्रूट होगा तो उसमें से 8 किलोग्राम होगा ना, वो बच्चों उशर के देगा। ठीक है, अल्लाह की राह में वो देगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें वेजिटेबल्स।
वेजिटेबल्स बच्चों अगर 140 किलोग्राम हुई है, 140 किलोग्राम हुई है, ठीक है, इसमें भी उशर देगा, रेट ऑफ उशर वो भी 10% है, क्योंकि सारे जो है ना वो नेचुरल रिसोर्सेज है ना। तो अब लिखेंगे उशर ऑन वेजिटेबल्स 10% ऑफ 140, ये कर देंगे 10/100 मल्टीप्लाई 140, एक जीरो से काट गई बच्चों, एक जीरो से काट गई तो ये आएगा 14 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, तो ये 14 किलोग्राम जो वेजिटेबल है ये एज अ उशर के तौर पर वो अल्लाह की राह में देगा बच्चों। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, हर एक का सेपरेटली किया। यहाँ पे उशर का रेट था 10%, ठीक है, क्योंकि लैंड जो एरिगेटेड बाय रेन वाटर है, ठीक है, लैंड जो है वो रेन वाटर से एरिगेट की, उसको पानी दिया गया इन फसलों को, तो इसलिए यहाँ पे रेट ऑफ उशर बच्चों वो 10% यूज़ किया। ये तो क्वेश्चन नंबर 6 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, अ पर्सन गिव्स उशर ऑफ ₹3750, एक आदमी जो है वो उशर देता है, उशर 3750 रुपये उशर देता है ऑन अ क्रॉप वर्थ 75,000 की क्रॉप है, उस पर ये उशर दे रहा है 3750। व्हाट इज द रेट ऑफ उशर बच्चों, हमने रेट ऑफ उशर फाइंड करना है, ठीक है, और आगे लिखा है इज द लैंड इरीगेटेड बाय आर्टिफिशियल, ठीक है, तो हमने ये भी बताना है कि जो लैंड जो है वो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज से उसको पानी दिया गया है या फिर नेचुरल रिसोर्सेज से पानी दिया गया। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन क्या है, एक तो उसने उशर दिया बच्चों 3750 रुपीज़, 3750 रुपीज़ उशर दिया बच्चों। वर्थ ऑफ क्रॉप, जो फसल थी उसकी कीमत थी बच्चों, वर्थ थी 75,000 रुपीज़। ठीक है, हमने इसमें फाइंड करना है बच्चों रेट ऑफ उशर फाइंड करना है, रेट ऑफ उशर फाइंड करना है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर बच्चों आप स्टार लगा ले बच्चों, इसके ऊपर आप स्टार लगा ले। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों, इसका फार्मूला आएगा उशर इज इक्वल टू रेट ओवर 100 मल्टीप्लाई वर्थ ऑफ क्रॉप, वर्थ ऑफ क्रॉप्स, ये फार्मूला आएगा बच्चों। उशर की वैल्यू हमें गिवन है 3750, रेट हमने बच्चों फाइंड करना है बाय 100, और वर्थ ऑफ क्रॉप है बच्चों 75,000 बच्चों वर्थ ऑफ क्रॉप है। अब हमने इसको सॉल्व कर लेना बच्चों। अब यहाँ पे हमने ये देखो 2 जीरो से कट गए, ये 750 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 3750 डिवाइडेड बाय 750 इज इक्वल टू रेट, इज इक्वल टू रेट आ गया बच्चों। अब हमने इसको कर देना है, ये 0 से कट गई और 375 को 75 से डिवाइड करेंगे। देखो 75 5 5 25, 5 7 35 और 2 37, 5 से करेंगे तो 375 आ गया बच्चों। 5% रेट बच्चों, रेट कितना आया इज इक्वल टू 5% आया। ठीक है, रेट 5% आया है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बच्चों, क्वेश्चन में ये पूछा गया है इज द लैंड इरीगेटेड बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, लिखा है इज लैंड इरीगेटेड बाय आर्टिफिशियल, क्या जो लैंड को इरीगेट किया गया, पानी दिया गया, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज से दिया गया या अल्लाह ताला की तरफ से जो निज़ाम था कुदरत बारिश से हुआ है। तो 5% जो आया है ना, तो हम लिखेंगे लैंड इज इरीगेटेड बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। ठीक है, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, ठीक है भाई, ठीक है। अगर 5% आ गया ना तो रिसोर्सेज बच्चों आर्टिफिशियल होते हैं, अगर 10% आए तो नेचुरल रिसोर्सेज होता है। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज का, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और सबसे मुश्किल क्वेश्चन भी है बच्चों। इसको ध्यान से और अच्छी तरह आपने करना है बच्चों। आमिर हैज़ अ पोल्ट्री फार्म। आमिर का एक पोल्ट्री फार्म है। पोल्ट्री फार्म वो होता है जहाँ पे मुर्गियाँ पाली जाती है ना, ठीक है। एट द एंड ऑफ द लूनर ईयर, लूनर का मतलब एक साल, पूरे साल के बाद, ठीक है। ही पेड अ ज़कात ऑफ 8,250, मतलब लूनर ईयर मतलब पूरे साल के बाद, ठीक है, 8,250 रुपये जो है ना वो ज़कात देता है। फाइंड द नंबर ऑफ हैन। हाँ हमें बच्चों हैन फाइंड करनी है, टोटल मुर्गियाँ फाइंड करनी है कितनी हैं इन द पोल्ट्री फार्म, प्रोवाइडेड दैट ईच हैन इज सोल्ड फॉर ₹330, जबकि वो उसने हर मुर्गी 330 रुपये में बेची। एक मुर्गी बच्चों 330 रुपये में बेची, टोटल उसने इतनी ज़कात दी और हमने देखना है कि कितनी मुर्गियां थी बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है बच्चों। ध्यान से और अच्छी तरह आप करेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा बच्चों, ठीक है। समझने वाला क्वेश्चन है। चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले बच्चों बात हो रही है एट द एंड ऑफ मंथ ही पेड ज़कात। ही पेड ज़कात, उसने कितनी ज़कात पेड की? ₹8,250 ये उसने ज़कात पेड की ना, ठीक हो गया। अच्छा, प्राइस ऑफ ईच हैन, प्राइस ऑफ ईच हैन बच्चों, एक मुर्गी की जो कीमत है ना, ईच का मतलब एक मुर्गी जो कीमत है ₹330 बच्चों। एक मुर्गी की कीमत 330 है बच्चों। अब होता है रेट ऑफ ज़कात क्या होता है? 2.5%। रुपीज़ की बात हो रही है ना, 2.5%। तो हमने टोटल मुर्गियाँ निकालनी है, नंबर ऑफ हैंस हमने फाइंड करनी है, नंबर ऑफ हैंस हमने फाइंड करनी है बच्चों, ठीक है। फर्ज करते हैं बच्चों, यहाँ पे लेट कर लेते हैं ना, हम लेट करते हैं, लेट नंबर ऑफ हैंस इज इक्वल टू x। अच्छा, इस क्वेश्चन में बच्चों हमने फाइंड करें नंबर ऑफ हैंस, जो x का आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं वर्थ ऑफ ऑल हैंस, मतलब तमाम हैंस की कीमत कितनी हो जाएगी। एक जो हैन है वो 330 रुपये की है ना बच्चों, और टोटल हैन फर्ज करो x है, तो टोटल वर्थ हो जाएगी ₹330x हो गया, ठीक है। वर्थ ऑफ ऑल हैन, तमाम मुर्गियों की जो कीमत होगी वो 330x हो जाएगी, ठीक है। लेकिन फाइनल आंसर हमारा जो x का आएगा वही होगा हमने, ठीक हो गया। ये वाला हमने करना है, ये हमने इससे आगे चला है। अब हम फार्मूला लगाएंगे बच्चों, ज़कात इज इक्वल टू, ठीक है, ज़कात इज इक्वल टू रेट ओवर 100 मल्टीप्लाई वर्थ, यहाँ वर्थ ऑफ हैन आ जाएगी, ठीक है बच्चों, वर्थ ऑफ हैंस। ज़कात उसने कितनी पेड की? 8,250। रेट है 2.5 और नीचे 100 आ गया। रेट 2.5 ओवर 100% ख़त्म कर दिया, 100 आ गया ना, मल्टीप्लाई वर्थ ऑफ हैन कितनी है? 330x। बच्चों यहाँ इस क्वेश्चन में x की वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं बच्चों। अब इसको पॉइंट ख़त्म करेंगे, नीचे एक और ज़ीरो आ जाएगी, 8,250 25 बाय ये 1000 हो जाएगा। पॉइंट ख़त्म करेंगे तो एक ज़ीरो और आ जाएगी, मल्टीप्लाई 330x। एक ज़ीरो ये कट गई बच्चों, एक ज़ीरो बस ये कटी है, ठीक है। और 25 1 ज़ार, 25 4 ज़ार, ये 4 आ गया, 25 1 ज़ार और 25 4 ज़ार। अब इसको 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 8250। ये 4 बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 33 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और 33 इसके नीचे आ जाएगा, इधर रह गया x। अब 11 से बच्चों कटिंग करते हैं, 11 3 ज़ार 33, 11 7 ज़ार 70, 7 और 5 बच गए, 11 5 ज़ार 55 और ये 0 750 और फिर 3 से कटिंग करेंगे, 3 1 ज़ार 3 2 ज़ार 6 1 कैरी 3 5 ज़ार 15 और 250 मल्टीप्लाई 4, 250 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू x। 250 को बच्चों 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 0 ज़ार 0 4 5 ज़ार 20, 2 कैरी 4 2 ज़ार 8 और 2 10 1000।
x इज इक्वल टू बच्चों 1000 आ गया। तो हमने x किसके लिए रखा था, x रखा था नंबर ऑफ हैंड्स रखा था। ये देखो लेट नंबर ऑफ हैंड्स इक्वल टू x था ना, तो हम लिखेंगे सो नंबर ऑफ हैंड्स इज इक्वल टू, सो टोटल नंबर ऑफ हैंड्स इज इक्वल टू 1000। ठीक है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ हैंड्स कितनी होगी बच्चों, 1000 होगी बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। एक तो मैंने आपको बताया, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें और इंपॉर्टेंट कर लें। ठीक है बच्चों, जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगा बच्चों, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप हमेशा पहले कर लिया करें। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, अ लैंड इज इरिगेटेड बाय अ रिवर। एक लैंड को इरिगेट किया जाता है रिवर से बच्चों। ठीक है, रिवर जो है वो, ठीक है, क्या है, ये नेचुरल रिसोर्सेज है। नेचुरल रिसोर्सेज अल्लाह ताला का बनाया हुआ है ना। ठीक हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉटन प्रोड्यूस इफ द उशर गिव्स इज रुपीज़ इतना। ये उशर दिया गया बच्चों, ठीक है, और इसका रेट खुद पता होना चाहिए। ठीक है, रिवर से है ना, तो ये कौन सा हुआ, नेचुरल रिसोर्सेज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन में पॉइंट है बच्चों। ठीक है, 8 और 9 दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले आप इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिखें, स्टार लगाएं और पॉइंट भी लिखें बच्चों। इस क्वेश्चन में पॉइंट भी है। ठीक है, सॉल्यूशन इसमें लिखा है भाई बच्चों, उशर दिया गया है, अमाउंट ऑफ उशर। इसमें उशर दिया गया 9786.5, 9786.5 बच्चों। अब यहां पे खुद पता होना चाहिए रेट ऑफ उशर। यहां पे क्या होगा बच्चों, यहां बच्चों 10% होगा। 10% होगा, क्यों है, ये नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल। ठीक है, रिवर जो है वो अल्लाह ताला का बनाया हुआ है ना। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज, ये पॉइंट है इसमें बच्चों, ये आपने खुद याद रखना है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज है तो ये 10% हमने खुद याद रखना है। ठीक हो गया। इसमें हमने निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉटन। वैल्यू ऑफ कॉटन हमने बच्चों फाइंड करनी है। ठीक है, वैल्यू ऑफ कॉटन का मतलब होता है कि टोटल उसकी वैल्यू कितनी थी जिस पे इतना उशर दिया गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे बच्चों फार्मूला लिखेंगे, उशर इज इक्वल टू रेट बाय 100 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ कॉटन। ठीक है, वैल्यू ऑफ वर्थ होती है, जो भी यहाँ पे लिखा होगा वो ही होगा, वैल्यू ऑफ कॉटन। जो चीज़ भी लिखी होगी वही होगी ना, वैल्यू ऑफ। ठीक है, उशर यहाँ पे कितना दिया, 9786.5। रेट कितना है बच्चों, 10%, ये 10/100। ठीक है, रेट परसेंट के हिसाब से होता है, 10/100 हो गया बच्चों, और मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ कॉटन। ये जो परसेंट है ना उसी को खत्म किया, नीचे 100 आ गया बच्चों। अब ये 0 से कट गया, ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, 9786.5 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ कॉटन। बच्चों जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट एक डिजिट आगे चला जाएगा, ये हो जाएगा 97,865 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ कॉटन। ठीक है, तो हम सीधा लिखेंगे वैल्यू ऑफ कॉटन इज इक्वल टू रुपीज़ 97,865 बच्चों। ये हमारे पास बच्चों इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। ये थी हमारे पास बच्चों एक्सरसाइज 4.5। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुंचे। अपना ख्याल रखना बच्चों, वीडियो पूरी देखनी है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं उनको अच्छी तरह हाईलाइट करना है, उनको अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है। इंशाल्लाह पेपर में उसी में से आएंगे। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।